हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आपका सभी का स्वागत और अभिनंदन। बोर्ड परीक्षा बहुत नजदीक आ गई है। अब हमें युद्ध स्तर पे काम पढ़ना शुरू कर देना है। सभी विद्यार्थी कमेंट सेक्शन के माध्यम से, मेल के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है कि पूरी तरकीब से लग गए हैं कि हम लोग के एग्जाम जो है एकदम करीब है। अब इस बात को हमें समझना है कि हम किस तरीके से एग्जामिनेशन में लिखें कि हमारा पेपर बिल्कुल भी न छूटे और हमारी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी रहे और हम हर चीज को बहुत ही अच्छे ढंग से पॉइंट वाइज नोट करते हुए और प्रेजेंटेशन को देते हुए हम अपने उत्तर को पूर्ण कर लें। इसके लिए सबसे पहली चीज जो है आवश्यक है कि हमारा जो राइटिंग स्किल है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें यह दिमाग में पूर्ण रूप से कैलकुलेट कर लेना चाहिए, ये 3 घंटे का जो पेपर है वह हमें 2 घंटे 45 मिनट में हर तरीके से फिनिश कर लेना है। अपने दिमाग में ये सेटअप बना रखना है कि हमें ये हर हाल में 2 घंटे 45 मिनट में कर लेना है, क्योंकि जो बाद के जो 15 मिनट मिलेंगे उसमें हमें बहुत सी चीज़ों को अंडरलाइन करना, उनको पॉइंट वाइज सेट करना, कहीं कोई पंक्चुएशन में कोई गड़बड़ी हो गई हो, कहीं मात्रा में कोई गड़बड़ी हो गई हो, या कहीं कैलकुलेशन में कोई चेंज करना हो, या कहीं कोई चीज़ दिख जाए, उसको हमें एक बार रिवीजन कर लेना है कि क्वेश्चन के आंसर जो है, क्वेश्चन जो के नंबर है वो सही ढंग से पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। सीक्वेंस वाइज, सेक्शन वाइज, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, इस तरीके से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं, एक बार जरूर रिवाइज करना है। तो इसके लिए क्या है कि हमें पूर्ण रूप से अपने मानसिक पूरा व्यवस्थित करके ये चलना है कि हमें अपना पेपर जो है सही समय पर पूर्ण करें। अब इसको क्या है, वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, नहीं तो आप फिर मिस कर जाएंगे और फिर आपका पेपर जो है छूटेगा। सबसे पहले एक बात क्या है कि जब हम पेपर पढ़ते हैं, पेपर पढ़ने के बाद हम उस पर टिक लगाना प्रारंभ करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है हमें बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। अब उस क्वेश्चन जो अच्छे आ रहे हैं उनको हम पहले आंसर देना प्रारंभ करेंगे और उस आंसर को बकायदे जो हमारा नॉर्म्स है, 1 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का सवाल है, या 3 नंबर का है, या 5 नंबर का है, उसके प्रॉपर वर्ड्स के माध्यम से ही हम उसे पॉइंट वाइज उसका आंसर देंगे। ये नहीं कि कोई क्वेश्चन मिल गया उसको बहुत ज्यादा लिखने लगे, नहीं, केवल उसको उसी वे में करेंगे। यदि 1 नंबर का सवाल है तो उसको 1 शब्द के अंदर या 1 लाइन के अंदर उसको फिनिश कर देना है। 2 नंबर का है तो 3 लाइन, 2 लाइन उसके अंतर्गत उसको फिनिश करना है। इस क्रम से उसको चलेंगे तो आपका पेपर सही समय पे पूर्ण होगा। जब हम जरूरत से ज्यादा लिखने लगते हैं, क्योंकि सीबीएसई का जब पेपर बनता है तो उसमें क्या टाइम कैलकुलेशन पहले से फिक्स रहता है कि हाँ यह पेपर इतने समय में पूर्ण हो जाना चाहिए। बच्चा कहीं पर भी ज्यादा लिखना शुरू कर देगा तो क्या होगा, उसके जो है दूसरे क्वेश्चन जो है छूटने लगते हैं। इन चीजों का बहुत ध्यान रखेंगे और उसको हम प्रॉपर वे से लेके चलेंगे। साथ में एक बात कहना चाहूंगा कि ये समय कैसे कंप्लीट होगा पूरा, कि समय से पेपर समाप्त हो जाए, उसके लिए क्या है, आपका पेन जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। कई वीडियो में बता चुका हूं कि ऐसा पेन जिसमें कि उसकी निब बहुत अच्छी हो, उसका ग्रिप बहुत अच्छा हो, लाइट वेट हो, फ्लो अच्छा हो, तो आपको क्या होगा, आपकी हैंडराइटिंग जो होगी अच्छी आएगी और तेजी के साथ आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। साथ में क्या है कि जो राइटिंग प्रैक्टिस है इसको जरूर ध्यान रखेंगे। यह चीज बहुत ही अहम है कि हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। उसके 2 फायदे होते हैं कि हमें राइटिंग स्किल में अपनी प्रैक्टिस बनती चली जाती है, हमारा हैंडराइटिंग पता चलता जाता है और हमें टाइम ड्यूरेशन का पता चल जाता है कि किस क्वेश्चन में हमें कितना लिखना है, कितना हमें आंसर देना है। बात समझेंगे, बहुत सारे विद्यार्थी लिखने से कतराते हैं, नहीं, हमेशा आपको जो प्रैक्टिस है वो लिख के करनी है। आपको ध्यान रहे कि आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, उस बोर्ड के एग्जाम में आपको परीक्षक को अपने लिखने के प्रेजेंटेशन के माध्यम से इंप्रेस करना है। यदि आपने परीक्षक को इंप्रेस कर लिया तो निश्चित है क्या है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और हर चीज स्पष्ट रहे, सीक्वेंस में रहे, साथ में उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो,
हेडिंग्स पढ़ी हो, अंडरलाइन अच्छा हो, तो क्या होगा, क्वेश्चन जो होंगे वो सही ढंग से उसको आपका प्रॉपर वे में आ जाएगा और आपका पेपर जो है सही समय पे समाप्त हो जाएगा। यह ध्यान रहे अच्छी तरीके से कि हमारा पेपर सही समय पे समाप्त हो, जिसके द्वारा हम रिवाइज कर सके, स्पेलिंग चेक कर सके और उसके क्वेश्चन के जो नंबर दिए हैं वो सही प्रॉपर वे में पढ़ा हो। और पहले क्या है, सरल क्वेश्चन को करेंगे, फिर मीडियम को करेंगे, फिर हार्ड को करेंगे। ऐसे क्या है, आपका आत्मविश्वास भी बना रहेगा और आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी और बहुत अच्छे से आप प्रॉपर लिखते चले जाएंगे, जिसके द्वारा क्या होगा, पेपर जो होगा इन टाइम खत्म होगा। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा लिखने से कोई मार्क्स का संबंध नहीं है। टू द पॉइंट लिखें, एकदम जो चीज पूछा है उसका जवाब दे। इधर उधर की बात लिखने से कोई इंप्रेशन नहीं पड़ता। इस चीज को बहुत ध्यान रखना है और इन सारे टिप्स को अच्छी तरीके से फॉलो करते हुए पूरी तरकीब से आप मेहनत करिए, तैयारी करिए, सैंपल पेपर को लगाइए और अपने एग्जाम को अच्छे से अच्छे मार्क्स में क्रैक कीजिए। बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय भारत, जय देश। To change your